हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर, आप लोग समझ ही लिए होंगे। और मैं आज अपने गांव आए हुए हैं, जो कि गांव में और ये खेत खलिहान जो होता है यहीं घूमने के लिए आए हैं। और ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ये गांव का ही ये खेत है। इधर ये नरकटिया जिसे बोला जाता है वो लगा हुआ है, जो कि गाय भैंस का चारा है। और हम लोग को आज घूमने का मौका मिला है छठ पूजा के शुभ अवसर पर। और अभी छठ पूजा का समय चल रहा है और आज कहा जाए आज खरना है, इसे मेन पर्व आज ही होता है, जो हम लोग रात में शाम में कहा जाए तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। आइए छठ माँ को एकदम तहे दिल से प्रणाम नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को सामने ये लाइव आया हूँ, तो ठीक है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि हम पढ़ाना शुरू कैसे किए। बहुत सारे बच्चे के मन में चलता है, सर आप कब से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाना शुरू कैसे किए। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बहुत दिन से बचपन से ही बाहरे में पढ़े थे। बाहर का मतलब एक सर्वश्रेष्ठ जिला का मतलब ये होता है एक अच्छा खासा स्थान जगह पे पढ़े लिखे। बेगूसराय, खगड़िया, तीसरा स्थान मेरा था लखीसराय। और लखीसराय से ही मैं सप्ताह में 3 दिन जाते थे पटना पढ़ने के लिए। बस ज़्यादा नहीं, महीना 2 महीना से ज़्यादा नहीं। और बात किया जाए तो सप्ताह में 3 दिन, तो मान लो महीना में 15 दिन इधर 15 दिन उधर, यानी 2 महीना में 30 दिन, यानी 1 महीना गए होंगे पढ़ने के लिए। तो मुझे इतना न भीड़ देखें पटना में, वो समझ में नहीं आता था भाई किसको नौकरी मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। पटना को भीड़ देख कर के ही हम पढ़ना ही छोड़ दिए। पढ़ने छोड़ दिए हैं, इसका रीज़न यह है मैं पढ़ने में ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट नहीं थे। पढ़ने में साधारण, जैसा आप लोग सिंपल में, उसी तरह हम भी थे। पढ़ना तो शुरू किए थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते सही अच्छा हो जाते, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता। उसके लिए पैसा चाहिए। सफलता दोस्तों ऐसा ही नहीं मिल जाता है। सफलता देखिए, सफलता आई की है आकर, सफलता का मतलब होता है 100 से सपना पहले बनाना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, लक्ष्य चुनना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। जब तक ये सब नहीं लगाएंगे तब तक मैं सफल नहीं बन सकता हूँ। तो मैंने पटना से आए घूम करके, तो सबसे पहले तो मैं 2 बच्चा से शुरू किए, वो भी अपना ही ढंग का बच्चा था जिसे पैसा नहीं लिया जा सकता था। तो 2 बच्चा को पढ़ाते थे। 2 बच्चा को लगातार 7 से 8 महीना तक पढ़ाते रह गए, जिसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता था। घर से मुझे 6,000 की महीना मिल रहा था। मैंने 4 भाई हैं, चारों के लिए 6,000 की महीना मिलता था। आराम से उधर से पैसा आता था, इधर अपना उड़ाते थे। ज़्यादा समझदारी नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है। तो मैंने
तो ये बच्चा को 7 महीना पढ़ाएं, उसके बाद ये हमको कोई शौक़ नहीं था कि कोचिंग को जमाना है और आगे ले करके जाना है, ये कोई शौक़ नहीं था। ऐसे ही बस यूं ही पढ़ाते थे। डर तो लगता था शुरू में पढ़ाने में दोस्तों। हम चाहते थे कि बच्चा नहीं बढ़े, एकदम बच्चा बढ़ाना चाहते ही नहीं थे। बस 2 बच्चा रहने दीजिए, 3 बच्चा रहने दीजिए, इतने ही ठीक है। लेकिन एक बात दोस्तों समझ लीजिए, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं और देख लिया हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट सबसे कमज़ोर होता है ना, वही स्टूडेंट जो है इतिहास को रचता है। मैं अपने जीवन में मैं खुद देख लिया हूँ, और मेरे दोस्त कुछ था जो कि बहुत कमज़ोर था, हमसे भी लोल था। मेहनत की वजह से, संघर्ष की वजह से उन्होंने आगे बढ़ गया। अभी वह लगभग 40 से 45 हज़ार का महीना कमा रहा। खुद मैं मेहनत किया हूँ। जो हमें कल पढ़ाना था वो हमने आज तैयारी करते थे। उस समय मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल में ही काम चलाते थे, और लेकिन उसमें कुछ वीडियो वगैरह निकलता नहीं था। अपने से खुद से मेहनत कर कर के 2 हिसाब 3 हिसाब कंप्लीट करके, दोस्तों से पूछ के हम लोग 1 साल मेहनत करना पड़ा, पूरी एकदम ये से तन मन धन से। इसीलिए सोचते थे कि मेरे पास नॉलेज कम है तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, इसलिए बच्चा नहीं बढ़े। तो धीरे धीरे 1 साल पढ़ाएं, फिर दूसरी साल पढ़ाना शुरू किए। तो ऐसा ही 4 गो हुआ, 6 गो हुआ, 8 गो हुआ। तो इसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते बच्चा में भी देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है, और मेरा जो है अनुभव भी बढ़ रहा था। सबसे बड़ी चीज़ है अनुभव बढ़ना। यदि आपके पास अनुभव है तो आप कुछ कर सकते हैं। यदि पढ़ाने के लिए बहुत जानते हैं लेकिन अनुभव ही नहीं है तो आप अनसक्सेस हो जाइएगा। हम बहुत को देख चुके हैं, अनुभव तुरंत नहीं आता, और अनुभव जो है किसी से डायरेक्ट लिया भी नहीं जाता है। अभी जो दोस्त, एक लड़का था जो बहुत कमज़ोर था, उन्होंने तो हासिल कर लिया है संघर्ष की वजह से, मेहनत की वजह से उन्होंने एकदम अच्छा खासा पहुंच गया है। जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दोस्त था वो इसी तरह भी झाल बजा रहा है, थाली बजा रहा है। तो मैं इस ही वजह से क्लास जो है स्टार्टिंग किए कि पटना में बहुत भीड़ था विद्यार्थियों का। हम सोचे पहले ये सब का जॉब होगा, उसके बाद न मेरा होगा, इससे जगह बचेगा, सीट बचेगा तब न। इसलिए हम चले आए लखीसराय शहर, और यहाँ पे 2 बच्चा से शुरू किए। पढ़ाते पढ़ाते दूसरी साल में 20 हो गया। इसी तरह से बढ़ते रहा। अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। 2013 में शुरू किए थे पढ़ाना, 13 से शुरू किए, और उस समय क्वालिफिकेशन भी मेरा कम था। आज अभी 2022 चल रहा है, जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो करके मेरा बीएड भी कंप्लीट हो चुका है। बीएससी के बाद बीएड होता है, तो ये सब कंप्लीट है, और मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ। अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब इनकम की बात किया जाए तो मैं इनकम नहीं बताऊँगा, नहीं, इनकम हम नहीं बताएंगे। तो चलिए, ये जो था मेरा पढ़ाने का सबसे रीज़न, सबसे बड़ा यही था कि पटना गए थे, वहाँ बहुत भीड़ देखें, उसके कारण जो है हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं और पढ़ाते रह गए। अभी तक मेरा जो है, जो भी समझो वही है, क्लास ही है। संघर्ष जिस तरह से हमने मेहनत किए हैं, उसी तरह से संघर्ष का अर्थ हम समझते थे, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष सबसे बड़ा ये है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं अपने क्लास का नाम रखे हैं संघर्ष मैथमेटिक्स क्लासेस। कुछ इंसान कहा संघर्ष क्या रखता है, ये सब संघर्ष कोई नाम है? चलिए, संघर्ष का आप अर्थ नहीं समझते हैं। जिस दिन आप संघर्ष की अर्थ समझ लीजिएगा, उस दिन समझ जाइएगा कि भाई आप जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जो कुछ भी किए हैं, ये सब संघर्ष की वजह से किए हैं। अरे दोस्तों, मन में सपना रखो। कहा जाता है, किसी ने सच ही कहा है कि बारूद की ढेर से इतिहास लिखेंगे,
बारूद की ढेर से इतिहास लिखेंगे, चुन चुन के वतन के गद्दारों को नाम लिखेंगे। जब सरहद पर बहेगा खून का कतरा, उस खून से आसमान में हिंदुस्तान लिखेंगे। दोस्तों, विशेष बात अगले वीडियो में मैं अपनी जीवनी लेकर के आऊँगा कि बचपन से कैसे मेहनत किए और बचपन से कहाँ कहाँ पढ़ें, कैसे कैसे दर दर का ठोकर खाए हैं। ये सब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आपका जीवनी चाहिए। मेरा जीवनी बहुत दर्दनाक है। जिसका जीवनी दर्दनाक होता है वही इंसान आगे बढ़ता है। तो यदि सुनना चाहता है कमेंट में ज़रूर लिखना है कि सर मुझे चाहिए आपका जीवनी, तो मैं अपना जीवनी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, गुड इवनिंग। अभी शाम का मौसम है, अंधेरा होने जा रहा है। ठीक।